बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की भाषा मंजरी पुस्तक से अशोक का शस्त्र त्याग नामक चैप्टर पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए पढ़ते हैं। इसको वंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। पहला दृश्य यह एक एकांकी है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। यहाँ देखिए चित्र में अशोक बैठे हुए हैं अपने आसन पर। अशोक स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अब दूसरा दृश्य है। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी कन्या से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, 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 मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना।
आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। वीर का बहुवचन बच्चों वीरांगनाएं होता है। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध होता है बराबरी का युद्ध। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? पद्मा कहती है, क्यों महाराज? आप स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाएंगे? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। ये शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक, अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा, आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक, सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत मतलब झुका हुआ। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अटल में अ उपसर्ग है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अब अशोक कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। फिर अशोक कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षु बोलेंगे वही अशोक को भी बोलना है, उनके सारे सैनिकों को भी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। सभी उसको दोहराते हैं, जो अशोक हैं और जो सैनिक हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं
गच्छामि। देखिए यहाँ एकांकी है, ये एकांकी है। एकांकी के बारे में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत एकांकी में मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसने सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार किया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृश्य, संकल्प, साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। साथ ही इससे यह सत्य भी उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। अब अशोक क्यों चिंतित थे? क्योंकि 4 साल तक कलिंग जीता नहीं जा सका था। मगध और कलिंग में युद्ध चलता रहा तो कलिंग को जीत नहीं पाए थे, इसलिए अशोक बहुत ही अधिक चिंतित थे। अब इससे 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों कि ये जो अशोक का शस्त्र त्याग है यह कौन सी विधा है? तो यह एकांकी है। दूसरा प्रश्न है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी। और अशोक कहाँ के राजकुमार थे, राजा थे? तो अशोक मगध के राजा थे। फिर यह कितने साल तक, कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा? तो 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ये मैं अपने आप बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये है कि कौन 4 वर्ष तक युद्ध के बाद भी जीता नहीं जा सका? इस चैप्टर से ये सारे प्रश्न हैं। तो कलिंग जीता नहीं जा सका था। और वीरांगना का अर्थ होता है बच्चों वीर महिला। वीर पुरुष होते हैं, पुरुष जो वीर बहादुर होते हैं उनको कहा जाता है वीर। और जो वीरांगना, ये इसका वीरांगना जो है वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, वीर का पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग वीरांगना। और अगर इसको हम बहुवचन कहेंगे वीर पुरुष और वीरांगना महिला, तो इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वीर मतलब होता है पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, और वीरांगना मतलब स्त्री के लिए, महिला के लिए। ये चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है, अशोक का शस्त्र त्याग। ये पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।